Hello class 12, welcome back to my channel Institute of Commerce Studies. I hope you all are doing well and students, if you have come to my channel for the first time, अगर आप पहली बार आ रहे हैं इस channel पे, then go and subscribe the channel because there are a lot of information that you can get from this channel in the stream of commerce, business studies and accountancy both for class 11th and class 12th. Now children, let me tell you that today's topic is very important because आपको पता है हम पहले कुछ वीडियोस कर चुके हैं जिसमें हमने क्या किया था बिजनेस स्टडीज होल सिलेबस रिवीजन। हमने इसका पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5 कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं पार्ट 6 एंड चिल्ड्रन बस इसके बाद हमारा एक पार्ट और रह गया, एक आध पार्ट और रह गया है एंड देन आवर कंप्लीट रिवीजन विल बी डन। तो पार्ट 6 जो मैं आज वीडियो लाई हूं आपके लिए, वो उस वीडियो में हम करने वाले हैं मार्केटिंग यूनिट का रिवीजन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर ये बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि इतना ज्यादा कवरेज है इस यूनिट में that you need to know each and every detail and I am going to give you one board tip also related to this unit। इस यूनिट से रिलेटेड मैं आपको एक बोर्ड एग्जाम की टिप देने वाली हूँ बिकॉज बोर्ड एग्जाम की चेकिंग हम जाते रहते हैं एंड वी आर वेरी मच अवेयर कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ज्यादा आते हैं। सो दैट टिप आई एम गोइंग टू गिव यू एट द एंड ऑफ द वीडियो बिकॉज पहले आपको वीडियो पूरी देखनी है, यू हैव टू लर्न एवरीथिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड तभी आप उस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे जो मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम टुडेज टॉपिक। So children, today's video is for class 12 and we are doing our 6th part video of whole syllabus revision video। जिन्होंने पार्ट 1, 2, 3, 4 and 5 नहीं देखे हैं उनके लिए मैं उन सारे पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी so that they can go and check the video from there and do their revision। Alright, see children, as this is a revision video, क्योंकि ये एक revision video है, so I have not made a video in detail because revision का मतलब ये होता है कि आपने वो टॉपिक्स पहले पढ़ लिए हैं और अब हम सिर्फ उसका रिविजन कर रहे हैं। तो जब हम रिविजन कर रहे होते हैं वी हैव टू डू इट अ लिटिल फास्ट। अगर आपको उस टॉपिक की बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गो एंड लर्न अबाउट द टॉपिक्स इंडिविजुअली। जब आप टॉपिक्स को इंडिविजुअली लर्न कर लेंगे तब आप रिवीजन वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो अगर आपने इंडिविजुअली भी ये टॉपिक्स नहीं पढ़े जो मैं आज आपको रिवाइज कराने वाली हूँ तो इनमें से कुछ टॉपिक्स की देखो वीडियो तो मैंने बना रखी है, उनके लिंक्स तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे जो इनकी अभी तक मैंने इंडिविजुअल वीडियोस नहीं बनाई है तो वो भी आई विल ट्राई कि इस वीक के एंड तक या नेक्स्ट वीक तक उनकी भी इंडिविजुअल वीडियोस में डाल दूं और उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं ताकि आप वो वाली वीडियोस भी देख सके और अपना रिवीजन कंप्लीट कर सके। ऑलराइट, तो क्योंकि रिवीजन वीडियो है विल डू इट इन क्विक टर्म्स, हम जल्दी करेंगे इसके बारे में रिवीजन, और अगर आपको नहीं समझ आएगा तो मैं इंडिविजुअल टॉपिक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो जिनको आता है ये टॉपिक्स लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। सबसे पहले बेटा मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट जैसे हमने पहले पढ़ा है, मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, planning your things, organizing your things, giving direction to your things, controlling your things in an effective and efficient way, that is called management। अगर उसी मैनेजमेंट को हम मार्केटिंग में मिक्स कर दे कि मार्केट में यानी कि किस चीज में मिक्स कर दे, in the activities of facilitating goods and services between producer and consumers। मार्केट में जो भी एक्टिविटीज होती है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, मार्केट की जितनी भी एक्टिविटीज होती है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच की, अगर उन सारी एक्टिविटीज को हम क्या कर ले, मैनेज कर ले। कैसे? प्लानिंग करके, ऑर्गेनाइज करके चीजों को, प्रॉपर डायरेक्शन देके चीजों को, कंट्रोल करके चीजों को, अगर हम उन सारी एक्टिविटीज को मैनेज कर ले दैट इज नोन एज मार्केटिंग मैनेजमेंट। नाउ मार्केटिंग इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ 4 एलिमेंट्स। मार्केटिंग इज अ मिक्सचर ऑफ 4 एलिमेंट्स। दोज 4 एलिमेंट्स आर 4 P's ऑफ मार्केटिंग। वो 4 एलिमेंट होते हैं मार्केटिंग के 4 P's, और वो 4 P's है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। व्हाट आर द 4 P's ऑफ मार्केटिंग? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अपार्ट फ्रॉम दीज 4 P's देयर इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फिलोसफीज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिलोसफीज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट।
बेसिकली जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो 5 फिलॉसफीज पे चलता है। देयर आर 5 फिलॉसफीज ऑफ मार्केटिंग। अगर आप मार्केटिंग करते हैं, कोई सामान बेचते हैं, तो आप 5 तरीके से अपने काम कर सकते हैं, 5 से नहीं, किसी एक से, पर देयर आर 5 वेज आउट ऑफ विच यू कैन डिसाइड एनी वन। तो वो 5 फिलॉसफीज है: प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। So if I talk about the first concept, first philosophy of marketing, that is production concept. इसकी वीडियो मैंने बना रखी है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जिनको इंडिविजुअली ये टॉपिक समझना है, फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि अगर मैं अपने काम में प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट अप्लाई करती हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरा मानना ये है कि काम बल्क में करूँ। इस चीज पे ध्यान मत दो कि सामान की क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी कैसी भी हो, सामान को इतना ज्यादा बना दो कि वो हर दुकान पे अवेलेबल हो। जब हर दुकान पे एक सामान अवेलेबल होगा तो वो बिकेगा ही बिकेगा। सो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट इस चीज पे फोकस करता है दैट डील इन क्वांटिटी रेदर देन क्वालिटी। क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान ना देके क्वांटिटी पे ध्यान दिया जाए और उसे इतना अवेलेबल करा दिया जाए लोगों के पास, लोगों के घर के पास तक इतना ज्यादा अवेलेबल करा दिया जाए कि लोग उसे खरीदे ही खरीदे। ठीक है, दूसरा है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट सेकंड बिकॉज वो इससे कॉन्ट्राडिक्टरी है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है दैट डोंट फोकस ऑन क्वांटिटी, फोकस ऑन क्वालिटी। अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो लोग 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जाके भी आप ही का प्रोडक्ट खरीदने आएंगे, घर से बगल वाला नहीं खरीदेंगे। लेकिन प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहते हैं नहीं, मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना है, क्वालिटी नहीं देखनी, क्योंकि मैं लोगों को जितनी इजीली अवेलेबल करवाऊंगा लोग उतना खरीदेंगे। लेकिन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं नहीं, मेरे को ज्यादा नहीं बनाना, मैं कम बनाऊंगा लेकिन अच्छा बनाऊंगा, क्योंकि अगर मेरा प्रोडक्ट अच्छा होगा तो लोग दूर से मेरा प्रोडक्ट खरीदने के लिए भी आएंगे। क्लियर? नाउ थर्ड इज सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है सेल व्हाट यू हैव, जो भी आपके पास है उसे बेचना सीखो। सामने वाले पर्सन को चाहिए या नहीं चाहिए ये मेरे मतलब की बात नहीं है, मेरे पास जो है मैं सामने वाले को कैसे बेचूं, ये है सेलिंग कॉन्सेप्ट। एक पर्सन आया जिसे सोप खरीदना था, ठीक है, अब सोप खरीदने के लिए वो आया, लेकिन आपको पता है आपके पास कुछ परफ्यूम्स आए हुए जिसे आपने बेचना ही बेचना है। अब सोप की बातें करते करते आपने उसका माइंड वॉश कर दिया कि परफ्यूम्स ये होते हैं, परफ्यूम लगाने से इतनी महक रहती है, सोप की महक तो जल्दी चली जाती है, परफ्यूम की महक पूरा दिन रहेगी, लॉन्ग लास्ट करेगी, जहां आप जाओगे ऐसा ऐसा होगा। बातें कर करके सामने वाले पर्सन को कन्विंस कर दिया कि आप परफ्यूम भी ले जाओ। ठीक है, तो सेलिंग कॉन्सेप्ट इसी चीज पे फोकस करता है कि सामने वाले को क्या चाहिए। दैट इज नॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू। माई पॉइंट ऑफ व्यू इज कि मुझे वो बेचना है जो मेरे पास है। सेल व्हाट यू हैव, सेल एवरीथिंग व्हाट यू हैव इज द सेलिंग कॉन्सेप्ट। बट इससे कॉन्ट्राडिक्टरी है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है प्रोड्यूस व्हाट कस्टमर्स वांट, बनाओ ही वो जो कस्टमर को चाहिए। ऐसी चीजें बनाओ ही मत जो लोगों को ज्यादा नहीं चाहिए, वो बनाओ जो लोगों की जरूरतें हैं और वही बेचो। लोगों को सेटिस्फाई करना ही हमारा ऑब्जेक्टिव है। अपनी चीजें बेचने से ज्यादा हमारा ऑब्जेक्टिव है कस्टमर को सेटिस्फाई करना। जो कस्टमर चाहता है उसकी रिसर्च करो, फिर वो चीजें बनाओ, फिर वो बेचो और बेचने के बाद भी उनसे पूछो कि वो सेटिस्फाइड है या नहीं है। सो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इस चीज पे फोकस करता है दैट माय कस्टमर्स आर ऑलवेज satisfied with my product. Okay, this is customer oriented whereas this is buyer oriented. Now this is societal marketing. जब मार्केटिंग का भी हायर वर्जन, मार्केटिंग से भी हायर वर्जन आ जाता है, वो होता है सोसाइटल मार्केटिंग। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं कस्टमर को सेटिस्फाई करो, बस कस्टमर को सेटिस्फाई करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी निकाल दी, एक कंपनी ने एक गाड़ी निकाल दी, उसने कहा कि आपका 1 किलोमीटर में यूजुअली लोगों का 100 रुपीज का पेट्रोल लगता है, लेकिन आपका लगेगा सिर्फ 30 रुपीज का। तो कस्टमर तो खुश, कस्टमर बोला बहुत अच्छी गाड़ी है ये, तो उसी प्राइस में मेरे को सेम गाड़ी मिल रही है और सिर्फ 30 रुपीज पेट्रोल लगेगा मेरा 1 किलोमीटर का, और बाकी लोगों को लगता है 100 रुपीज। लेकिन कंपनी ने कहा लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि जब ये गाड़ी चलेगी तो पॉल्यूशन बहुत होगा। पॉल्यूशन, कस्टमर कहेगा मुझे क्या, पॉल्यूशन होता रहे, मेरे तो पैसे बच रहे ना। नो, सो दिस इज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना है लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द एनवायरमेंट
of the society. कस्टमर को आप सेटिस्फाई करिए, लेकिन उस सेटिस्फैक्शन से सोसाइटी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये कहता है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में ही जब सोसाइटी वर्ड जुड़ जाता है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज एम्फसाइजिंग ऑन satisfaction of customers. When we are adding the care of society with the satisfaction of customers, then it becomes societal marketing concept. So these are the 5 philosophies of marketing management: production, product, selling, marketing and societal marketing concept. I hope it is clear. अगर नहीं clear, I'll give the link of the individual topic in the description box. You can go and check the detailed video over there. Okay. Now let's come to the 4 P's of marketing. If we talk about the first P, that is product. Product मतलब कोई भी product जो होता है, for example, this is the product, this is a marker, this is a product. अब एक प्रोडक्ट में क्या क्या देखूंगी, ये प्रोडक्ट कौन से ब्रांड का है। सबसे पहले मैं देखूंगी ये प्रोडक्ट कौन से ब्रांड का, फॉर एग्जाम्पल ये कैमलिन का है, ये किसका है। आई एम गोइंग टू सी द प्रोडक्ट ब्रांड नेम, आर्ट लाइन। सो दिस इज द ब्रांड नेम, कि मेरा प्रोडक्ट जो मैं बना रही हूं उसका ब्रांड नेम क्या है। प्रोडक्ट में हम क्या चीजें देखेंगे कि ये कौन से ब्रांड का है। नंबर 2, जब मैंने इसे खरीदा था इसकी पैकेजिंग कैसी थी। एक प्रोडक्ट की 3 तरह की पैकेजिंग होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन। जैसे आप टूथपेस्ट लेते हैं घर के लिए, यू टेक द टूथपेस्ट, तो वो होती है उसकी जो ट्यूब है उसकी, वो प्रोडक्ट थोड़ी है, प्रोडक्ट तो वो है पेस्ट। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है उससे निकलने वाला पेस्ट, लेकिन जो उसके ऊपर वो पैकेट है जिसे आप प्रेस करते हो वो है उसकी प्राइमरी पैकेजिंग। तो वो पैकेजिंग जो प्रोडक्ट के सबसे क्लोजेस्ट होती है वो होती है प्राइमरी पैकेजिंग। लेकिन जब आप वो टूथपेस्ट घर लेकर आए थे तो वो एक डब्बे में आई होगी, उस डब्बे को, जो डब्बा प्राइमरी पैकेजिंग को प्रोटेक्ट करता है वो होती है सेकेंडरी पैकेजिंग। लेकिन जब वो इतने सारे हजारों लाखों में जब टूथपेस्ट आई होगी होलसेलर के पास, तो वो कार्टन में पैक होकर आई होगी। कार्टन में क्यों पैक होकर आई होगी, क्योंकि अगर वो एक एक करके डालते ट्रक में तो सारी गिर जाती, काम भी बढ़ता। कार्टन में पैक करी, कार्टन को पैक किया और डाल दिया। तो ये जो कार्टन में पैक कर दिया ताकि क्या हो सके, एक ही टाइम पे ज्यादा सामान जा सके, प्रोडक्ट सेफ रह सके, वो होती है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। एंड द थर्ड थिंग दैट वी सी इन प्रोडक्ट इज लेबलिंग। आप देख रहे हैं इतने लेबलिंग हो रखी है इसमें। क्या इंडिया में लेबलिंग कंपल्सरी? नो, नॉट एट ऑल। लेकिन लोग लेबलिंग करते हैं। कुछ प्रोडक्ट में इंडिया में कंपल्सरी है लेबलिंग, जैसे कि अल्कोहल, ड्रग्स, इन सब में लेबलिंग करना जरूरी है। अदर प्रोडक्ट्स डू नॉट रिक्वायर लेबलिंग, लेकिन फिर भी लेबलिंग हर कोई करता है, क्योंकि अगर ये सिर्फ प्लेन व्हाइट होता तो मैं इसे कभी ना खरीदती, मुझे लगता था लोकल सा है। लेकिन लेबलिंग करने से क्या होता है, एक ब्रांड बन जाता है। हमें ऐसा लगता है कि मैन्युफैक्चरर हमें सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, एमआरपी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, इसमें क्या क्या मिला हुआ है, ये कौन से कलर का है, सारी डिटेल्स, हाउ टू यूज। तो इस तरह की सारी डिटेल्स लेबलिंग के थ्रू दी जाती है, जिससे प्रोडक्ट और ज्यादा अट्रैक्टिव बनता है। इसलिए प्रोडक्ट में ये 3 चीजें हम पढ़ते हैं, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। Whereas packaging is also divided into 3 parts, primary, secondary and transportation. इसकी भी डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है, आई एम गोइंग टू गिव यू द लिंक अगर आपको क्लियर नहीं है। देन द सेकेंड थिंग इज प्राइस। जब हम सेकेंड पी में आते हैं तो होता है प्राइस। अब मैंने ये मार्कर बना तो दिया, मानो मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, पर मैं इसका प्राइस कैसे तय करूँ कि मुझे कितने का बेचना है। तो मेरे को कुछ चीजें, देयर आर सम फैक्टर्स दैट आई नीड टू कंसिडर बिफोर डिसाइडिंग द प्राइस। व्हाट आर दोज फैक्टर्स? फर्स्ट फैक्टर इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कि जब मैंने ये प्रोडक्ट बनाया तो मेरा खर्चा कितना हुआ। अब जितना खर्चा हुआ उससे कम का तो बेच नहीं सकती, उससे थोड़ा ज्यादा ही बेचना पड़ेगा, प्रॉफिट भी तो चाहिए। सो फर्स्ट थिंग इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। नंबर 2 इज प्रोडक्ट डिमांड। लोगों में इस चीज की कितनी डिमांड है, क्या लोगों में डिमांड ज्यादा है, डिमांड कम है। अगर डिमांड ज्यादा है तो मैं प्राइस के बारे में सोच सकती हूँ। अगर डिमांड ही नहीं है तो मैं फ्री का भी बेचूं तो कोई नहीं लेगा, ठीक है। तो डिमांड भी देखना बहुत जरूरी है। नंबर 3 कंपटीशन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अकेली तो हूं नहीं जो मार्कर बना रही हूँ, बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो मार्कर बनाती है। वो लोग कितने का दे रहे हैं मार्केट में, मानो वो 20 रुपीज का दे रहे हैं तो मैं 50 का तो दे नहीं सकती, कौन खरीदेगा मेरा मार्कर। तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा जो मेरे कंपटीशन वाले हैं वो मार्कर कितने का बना रहे हैं, क्योंकि मुझे भी अपना प्राइस इसके आसपास का ही रखना पड़ेगा। देन गवर्नमेंट रेगुलेशन,
क्या मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी तो नहीं निकाली हुई है कि इस प्रोडक्ट का दाम इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इस प्रोडक्ट का दाम इससे कम नहीं हो सकता, ऐसी कोई पॉलिसी तो नहीं है। देन ऑब्जेक्टिव, ये प्रोडक्ट बनाने का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना, तब तो मैं प्राइस ज्यादा रखूंगी। लेकिन अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं लंबे टाइम तक मार्केट में रहना चाहती हूँ, तो मैं नॉमिनल प्राइस रखूंगी ताकि लोग मेरे साथ हमेशा जुड़े रहे। मार्केटिंग मेथड यूज, मैंने अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या तरीका यूज किया? अगर सिंपल सा तरीका है, डायरेक्टली लोगों को दे दिया, डायरेक्टली रिटेलर्स को दे दिया, डायरेक्टली लोगों में बांट दिया, तो मैं अपना मार्जिन कम रख सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने बहुत लंबी मार्केटिंग करी है, एड चलवाए, ब्रोकर्स को दिया, बहुत लंबी चेन खिंचवाई है, तो फिर मुझे थोड़ा सा प्राइस ज्यादा रखना पड़ेगा ताकि मेरे को भी थोड़ा सा प्रॉफिट हो सके। क्लियर? तो ये है हमारा सेकेंड P विच इज प्राइस। वी हैव डन इट इन क्विक रिविजन बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन इट। अगर इसका भी डिटेल वीडियो आपको चाहिए, आई एम गोइंग टू गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ थर्ड इज प्लेस। थर्ड P ऑफ मार्केटिंग इज प्लेस। प्लेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेस मतलब मेरा सामान सही जगह पर पहुंचे। मुझे सामान सही जगह पर पहुंचाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और कैसे कैसे जा सकता है वो? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या क्या चीजें चाहिए? ट्रांसपोर्ट चाहिए सामान सही जगह पे पहुंचाने के लिए, वेयर हाउस चाहिए अपना सामान स्टोर करने के लिए, ऑर्डर प्रोसेसिंग चाहिए, एक पूरा मुझे तरीका चाहिए, एक पूरा सॉफ्टवेयर चाहिए कि मेरे पास कैसे ऑर्डर आएगा, कैसे मैं उसे पैक करूंगी, कैसे मैं उसे निकालूंगी, पूरा एक सिस्टम चाहिए। एंड इंश्योरेंस, सामान डिस्ट्रॉय भी हो सकता है तो इंश्योरेंस भी चाहिए ताकि अगर मानो आग लग गई, बाढ़ आ गई, कुछ भी हो गया, सामान सारा लुट गया, तो मैं तो बिल्कुल कंगाल हो जाएगा कोई भी पर्सन। तो इसलिए इंश्योरेंस होना जरूरी है ताकि ऐसा कुछ होता है तो उसे अपने पैसों की रिकवरी मिल सके। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हमें पढ़ते हैं कि हमारा सामान मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक कैसे पहुंचता है, डायरेक्ट चैनल से या इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल मतलब मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने डायरेक्टली कस्टमर को बेच दिया सामान, यह है डायरेक्ट चैनल। और इनडायरेक्ट चैनल मतलब पहले मैंने ब्रोकर्स को दिया, ब्रोकर्स ने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने रिटेलर को दिया और रिटेलर ने फिर कस्टमर को दिया, ये होता है इनडायरेक्ट चैनल। तो मैं अपने सामान में कौन सा चैनल यूज कर रही हूँ वो भी प्लेस में आता है। जैसे ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स है, अगर फॉर एग्जाम्पल ब्रेड है, बटर है, तो उन्हें मैं बहुत लॉन्ग चैनल से नहीं बेच सकती क्योंकि वो तब तक वो खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे प्रोडक्ट्स जो बहुत लंबे लॉन्ग लास्ट करते हैं और जल्दी खराब नहीं होते तो उनके लिए मैं लॉन्ग चैनल यूज कर सकती हूँ। तो विच चैनल आई एम यूजिंग फॉर माई प्रोडक्ट, वी विल रीड इन चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और क्या क्या चीजें चाहिए सामान को सही जगह पहुंचाने के लिए, दैट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी डिटेल वीडियो मैंने अभी तक नहीं बनाई है, बट आई विल मेक श्योर कि मैं नेक्स्ट वीक तक बना दूं सो दैट उसका डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। नाउ द लास्ट इज प्रमोशन। अब मैंने सामान बना तो दिया, लेकिन लोगों को कैसे पता चलेगा मैंने सामान बनाया? मुझे एडवर्टाइजमेंट भी तो करना पड़ेगा, लोगों में प्रचार भी करना पड़ेगा, उसी को कहते हैं प्रमोशन। प्रमोशन करने के 4 तरीके, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन। देयर आर 4 ways how you can do promotion of your product। एडवर्टाइजमेंट मतलब रेडियो में देना, मैगजीन्स में देना, न्यूज़पेपर में देना, टीवी में देना। देखो ये ना थोड़ा सा कॉस्टली होता है ये वाला एडवर्टाइजमेंट, लेकिन ये एक एडवर्टाइजमेंट एक टाइम पे लाखों करोड़ों लोगों तक आपकी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। योर रीच इज अप टू मिलियंस ऑफ पीपल एट अ टाइम, एडवर्टाइजमेंट। बट दिस इज वन वे, आपका मैसेज जा तो रहा है लेकिन लोगों का फीडबैक क्या आ रहा है ये आपको नहीं पता चल पाएगा जब तक कि आपकी चीजों की सेल स्टार्ट नहीं होगी। हैंड टू हैंड फीडबैक आपको नहीं पता चल पाएगा। दिस इज वन वे प्रमोशन। नाउ पर्सनल सेलिंग, आपने हर दुकान पे रख दिया अपना सामान और जो वहां पे सेलर है वो एक एक पर्सन को आपका सामान दिखा रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है और बेच रहा है। यह है पर्सनल सेलिंग। जब पर्सन टू पर्सन, फेस टू फेस सेलिंग हो रही है किसी चीज की, दैट इज नोन एज पर्सनल सेलिंग। इसमें अच्छी चीज ये है कि जो सामने वाले की क्वेरीज होंगी, इश्यूज होंगे, वो हैंड टू हैंड सेलर क्या करेगा, सॉल्व कर देगा और आपको हैंड टू हैंड फीडबैक पता चल जाएगा लोगों का कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स है। लेकिन इसमें एक बुराई है कि ये एक टाइम पे बहुत ज्यादा कवरेज नहीं कर पाता, बहुत धीरे धीरे होता है ये प्रमोशन। जैसे जैसे लोगों से इंटरेक्ट होता रहेगा वैसे वैसे आपकी प्रमोशन होगा, एक टाइम पे बहुत ज्यादा क्राउड को नहीं कवर करेगा। नंबर 3 इज पब्लिसिटी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी? दोनों सेम ही है।
लेकिन पब्लिसिटी इज नॉन पेड वेयर एज एडवर्टाइजमेंट इज पेड। जब आप अपने किसी प्रोडक्ट का एड चलवाते हो, यू पे फॉर इट, आप उसके लिए पैसे देते हो। लेकिन जब लोग खुद आपके प्रोडक्ट के बारे में छापना चाहते हैं बिकॉज ऑफ गुड पॉइंट्स और मे बी बिकॉज ऑफ बैड पॉइंट्स ऑल्सो, लोगों को छापने में ज्यादा मजा तब आता है जब बैड पॉइंट्स हो, ठीक है, फ्री में छापने में। तो लोग जब खुद आपके प्रोडक्ट के बारे में छापना चाहते हैं, दैट इज पब्लिसिटी। हो सकता है आपका प्रोडक्ट एकदम बहुत फेमस हो गया तो लोग छापना चाहते हैं, ठीक है, आपको कुछ पे नहीं करना, वो खुद छापना चाहते हैं। हो सकता है आपका प्रोडक्ट एकदम इतना बेकार निकला, लोग इतनी बुराइयां करें तो वो और ज्यादा छापना चाहते हैं, कितना गंदा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो व्हेन इट इज अ नॉन पेड फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जब लोग खुद आपके बारे में छापना चाहते हैं, देन इट इज पब्लिसिटी। यही डिफरेंस है एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी में, दैट एडवर्टाइजमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि आप पैसे देके हमेशा अच्छा ही छपवाओगे अपने बारे में। लेकिन पब्लिसिटी इज नॉन पेड, वो खुद लिख रहे हैं तो वो अच्छा भी लिख सकते हैं या गंदा भी, मीन्स इट कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। लास्ट इज सेल्स प्रमोशन। जब आप अपने सामान को बेचने के लिए कुछ अलग अलग तरीके, अलग अलग टेक्निक्स लेकर आते हो, उसे हम बोलते हैं सेल्स प्रमोशन। जब आप अलग अलग टेक्निक्स लेकर आते हैं अपने सामान को बेचने के लिए, उसे हम बोलते हैं सेल्स प्रमोशन। जैसे एक के साथ एक फ्री, 20% के साथ 10% फ्री, ठीक है, या फिर इतना सामान खरीदने पे इतने रुपए कैशबैक, इस तरह की चीजें होती है ना, या फिर 10% डिस्काउंट दे दिया, 10 + 20% डिस्काउंट। तो इस तरह की चीजें जब आप लेकर आते हो अलग अलग, एक सैंपल फ्री, बाद में और सैंपल दिखा के आप नए प्रोडक्ट में थोड़ा और डिस्काउंट लेना, इस तरह की छोटी छोटी चीजें जब आप लेकर आते हो, लकी ड्रॉ, स्क्रैच द कार्ड, जिससे लोगों में थोड़ा सा और अट्रैक्शन आए आपके प्रोडक्ट को लेके, ये जो टेक्निक्स आप यूज करते हो अपने सामान को बेचने के लिए, इसे हम बोलते हैं सेल्स प्रमोशन। नाउ दीज टेक्निक्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसकी डिटेल्ड वीडियो भी मैं बनाने वाली हूँ इसी वीक में, टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, जिसमें आप इसकी सारी टेक्निक्स पढ़ पाएंगे बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टेक्निक्स पढ़ने वाली वीडियो भी मैं बनाऊंगी टेक्निक्स की, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। तो प्रमोशन के हमने 4 वेज पढ़े। एडवर्टाइजमेंट, व्हेन यू पे टू कवर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट अ टाइम। पर्सनल सेलिंग इज फेस टू फेस सेलिंग। Publicity is non-paid when people want to print about you, whether positive or negative. And sales promotion is when you're using different techniques. You're using different techniques to promote your products, like discount, rebate, sampling, lucky draw, product combination, एक सर्फ के साथ एक बाल्टी फ्री, इस तरह के combinations. So this is known as sales promotion. I hope this is clear. So this was your revision of marketing unit, children. We have done it very quickly because I think you all know about it. This is just a revision, and if you do not know about any of these topics, then I am going to give the links of individual topics in the description box. You can go and check the individual topics also, and this is part 6 of revision. So I am also going to give the links of 5 other parts that so that you can go and revise them. Now children, this is the time for the board exam tip related to marketing unit. So the tip for today is that this is the most important unit of board exam, most important unit, and I am 100% sure that you are going to get one question either from this portion or from this portion. आपका एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा ही आएगा 100%, या तो इन 4 P में से एक का आएगा या फिलॉसफीज में से आएगा। मींस ये टॉपिक और ये टॉपिक तो कवर करना ही करना है, या तो 6 मार्क्स में ये कवर होकर आएगा या फिर 6 मार्क्स में ये कवर होकर आएगा, या फिर दोनों भी आ सकते हैं, एक 6 में एक 4 में, एक 5 में एक 4 में, कैसे भी मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। So remember, this is very important topic that we have covered today. 6 marks का क्वेश्चन यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसमें से एक आने ही वाला है 100%, और टेक्निक्स और सेल्स प्रमोशन में से भी एक क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स का आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है या 2 या 3 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज योर रिविजन ऑफ मार्केटिंग यूनिट, एंड soon we'll start the revision of case studies also, क्योंकि क्वेश्चन तो केस स्टडी से आएंगे, एंड विल डू सम सैम्पल पेपर्स ऑल्सो, पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे हम वीडियो में। सो
so that you get a revision how to solve your question paper in 3 hours time. Okay, so revise these topics, learn everything, note down the notes if you need, and do not forget to subscribe the channel and share it with everyone who is currently in class 12 so that they can just revise their syllabus and prepare for their board exam sitting at home. Alright children, so keep learning, keep subscribing and keep practicing. Bye bye and take care.